शुभप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं पूर्व कक्षा में हमने आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, उससे संबंधित कुछ उदाहरण के बारे में हमने बताया था। साथ ही साथ सबसे पहले हमने संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा एवं उसके उदाहरणों के बारे में समझाया था। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने जो संज्ञा का जो दूसरा भेद था जातिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा एवं उसके उदाहरण, इसके बारे में हमने समझाया था। आज हम संज्ञा का जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, आज उसी के बारे में हम आलोचना करेंगे। ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं हमेशा उदाहरणों से ही व्याकरण पाठ आरंभ करता हूं, आज उसी प्रकार मैं यहां 5 उदाहरण लिखूंगा। उन उदाहरणों के माध्यम से ही हम भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करेंगे, समझेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? उन उदाहरणों के माध्यम से। पहला क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे। मैंने भाववाचक संज्ञा के नीचे 5 वाक्य मैंने लिखे। पहला वाक्य देखिए, गुस्सा मत करो। पहला वाक्य है गुस्सा मत करो। दूसरा वाक्य, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दीजिए। तीसरा वाक्य, वह सदैव प्रसन्न रहता है। वह सदैव प्रसन्न रहता है। चौथा वाक्य, उस पर दया कीजिए। उस पर दया कीजिए। क्रोध करना बुरी बात है। अंतिम वाक्य क्या है? क्रोध करना बुरी बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आप लोग देख सकते हैं
ये जो 5 वाक्य हैं, हर वाक्यों में एक एक शब्द ऐसा है जिसे मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। तो पहला वाक्य में कौन सा शब्द गुलाबी रंग के चक में लिखा हुआ है? गुस्सा मत करो। गुस्सा, गुस्सा शब्द को मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा को मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा। और देखिए उनके नीचे मैं रेखांकित भी कर रहा हूं, अंडरलाइन में कर रहा हूं। तीसरा वाक्य, वह सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न, प्रसन्न शब्द को मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। चौथा वाक्य, उस पर दया कीजिए। दया, देखिए दया शब्द जो है वो गुलाबी रंग के चक में लिखा हुआ है। क्रोध करना बुरी बात है। क्रोध, अंतिम वाक्य में क्रोध शब्द जो है उसे मैंने गुलाबी रंग के चक में लिखा है। सवाल, मैं सवाल पूछूंगा, हमेशा सवाल पूछता हूं, आज भी सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, गुस्सा मत करो। आप बताइए ये गुस्सा क्या है? आपने कभी किया है? मैंने तो बहुत किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी गुस्सा किया है? कैसे करते हैं गुस्सा? क्या है गुस्सा? देखने में कैसा है ये गुस्सा? किसी ने देखा है? ये आदमी है, औरत है, लंबा है, छोटा है, सांवले रंग का है, काले रंग का है, गोरे रंग का है, किस रंग का है? सजीव है, निर्जीव है? क्या है ये गुस्सा? सब लोग जानते हैं। देखिए, मान लीजिए एक विद्यार्थी को मैंने एक पाठ समाप्त होने के बाद कक्षा में मैंने विद्यार्थियों को प्रश्नाभ्यास के बारे में समझाया। मैंने विद्यार्थियों के समक्ष प्रश्नाभ्यास की आलोचना की और मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे अगले शनिवार के दिन प्रश्नाभ्यास गृहकार्य कॉपी में लिख करके आप लोग सबमिट कीजिए, दे दीजिएगा। एक विद्यार्थी अगले शनिवार, जिस शनिवार को कॉपी सबमिट करने के लिए मैंने कहा था, एक विद्यार्थी उसी शनिवार को अपनी कॉपी सबमिट नहीं की। उसको मैंने समझाया, जहां दिक्कतें उसकी हो रही हैं वो भी मैंने जानने की कोशिश की, उसकी समस्याओं को मैंने दूर करने का प्रयास किया। उसको कहा इस शनिवार ना ही सही अगले शनिवार को आप कॉपी लेकर आना। देखिए, अगर उसका जो डाउट था मैंने डाउट क्लियर कर दिया, जो समस्याएं थी समस्याओं को मैंने दूर किया, जहां उसे उलझने आ रही थी उसके उलझनों को मैंने दूर किया। सारी सुविधाएं करने के बावजूद मैंने उसे कहा कि सभी विद्यार्थी इस शनिवार को देंगे, तुमने तो नहीं दिया, तुम अगले शनिवार को कॉपी लोगे। अगले शनिवार को वह स्कूल नहीं आया, डायरेक्ट सोमवार को आया। तो मेरा कर्तव्य है, मैंने कहा था शनिवार को कॉपी देने के लिए, अगले शनिवार को वह उपस्थित नहीं था विद्यालय में। तो मैंने जब वह सोमवार के दिन विद्यालय आया, उसे मैंने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें कहा था पिछले शनिवार को देने के लिए, तुम तो उपस्थित नहीं थे, आज मुझे कॉपी दे दो। हाँ कि नहीं? मान लो मैंने उसको खड़ा किया और कॉपी मांगने लगा कक्षा में, और वह मतलब बाल खुजलाते हुए, सिर खुजलाते हुए इधर उधर देखने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। आप ही बताइए, उसे देखकर मुझे हंसी आएगी, मैं उसका तारीफ करूंगा या उसका पीठ सहलाऊंगा या उसका आलती उतारूंगा या गुस्सा करूंगा? मैं जो भी उसे पूछता हूं वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है, कोई जवाब नहीं देता। ऐसी स्थिति में हमारे मन में गुस्सा आएगा कि नहीं? मैं क्या कहूंगा, क्यों नहीं किया तूने? तुझे कितनी बार मैं कहूंगा इडियट, जाओ घर बैठ। देखिए मेरे एक्सप्रेशन को देखिए। अचानक मेरा जो, ठीक है, मतलब
मौखिक ढांचा, फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ कि नहीं? मैं गुस्से से मैं कह रहा हूं, यही है गुस्सा। और यह जो गुस्सा है ये क्या है? एक भाव। क्या है? एक मानवीय भावना। हर मनुष्य के अंदर यह भावना समाहित है, हर मनुष्य के अंदर है। आप में भी गुस्सा की भावना है, मुझ में भी गुस्सा की भावना है, संसार के सभी लोगों के अंदर गुस्सा की भावना होती है। हाँ, यह सच है कि कुछ व्यक्तियों के मन में गुस्सा की भावना कम होती है, कुछ व्यक्तियों के मन में गुस्सा की भावना बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे भी कुछ महापुरुष हैं, कुछ व्यक्ति हैं, महानुभव हैं, जिनमें गुस्सा की भावना बिल्कुल नहीं होती। हाँ कि नहीं? यह जो गुस्सा, यह जो भावना है, ये हमारे मन में होती है। अगर किसी ने हमें खिजाने की कोशिश की, चिढ़ाने की कोशिश की, कभी कभार हम किसी दूसरे समस्याओं में उलझे हुए होते हैं और किसी ने हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की, हम पर कोई हंसता है तो कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है, हम भड़क जाते हैं, उसके ऊपर डांट देते हैं, कभी कभी लोग तो हाथ भी उठा देते हैं। अचानक वो भावना जागृत हो जाती है हमारे मन से। तो ये कैसी भावना है? ये गुस्सा, क्रोध। यहाँ लास्ट में भी हम पढ़ेंगे क्रोध। हमारे मन में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और जब वो भावना हमारे मन में आ जाती है, उसी भावना को हम दबोच कर नहीं रख सकते, निकल आती है। यही है भावना। कौन सी भावना? मानवीय भावना। तो क्या जानवरों के पास यह भावना नहीं होती? होती है। ये जो गुस्सा, क्रोध, ये भावना जानवरों में भी होती है। जब जंगल को काट कर साफ कर दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, आप लोग देख रहे होंगे, जब किसान अपनी जमीन में धान उगाता है, उसी वक्त जंगली हाथी गांव में घुस आते हैं, जमीन में घुस आते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं, आधा खाते हैं, ज्यादा नष्ट करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन जंगली हाथियों को भगाने के लिए गांव के लोग बाजा बजाते हुए, शंख बजाते हुए, आग जलाकर उनके पीछे पीछे उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं, तब क्या हाथी को गुस्सा नहीं आता? हाथी को भी गुस्सा आता है, वो भी मारने के लिए उन इंसानों के पीछे उन्हें दौड़ाता है, इंसानों के पीछे भागता है। तो ये जो भावना है, गुस्सा की भावना, एक भाव है, इट्स ए फीलिंग्स। ठीक है, हर प्राणी मात्र के मन में यह भावना होती है। पहले से ही कहा, कुछ प्राणियों के मन में कम मात्रा में होती है, कुछ प्राणियों के मन में ज्यादा मात्रा में होती है, और कुछ प्राणियों के मन में नहीं भी होती है। तो यह है भाव, एक प्रकार का भाव जो हम कभी कभार व्यक्त करते हैं, दूसरों के ऊपर व्यक्त करते हैं। इसी भावना को हम व्यक्त करते हैं। अच्छा, उसे क्षमा कर दीजिए। आप अभी देखो, डीडी भारती में महाभारत का सीरियल दे रहा था, हाँ कि नहीं? महाभारत का सीरियल दे रहा था। जब दो योद्धा आपस में लड़ाई करते हैं, युद्ध का एक नियम होता है कि अगर कोई वीर योद्धा अगर निहत था मतलब उसके हाथ में अगर शस्त्र नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है, तो उस पर वार नहीं किया जा सकता। और मान लीजिए दो योद्धाओं के बीच घमाघोट युद्ध चल रहा है, एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को पराजित कर दिया, वाण चलाकर उसे अपने रथ से जमीन की ओर फेंक दिया। वाण चलाया और उसी वाण के प्रहार से, ठीक है, उस योद्धा का जो रथ है वो चूरमार हो गया। ठीक है, रथ नष्ट हो गया और वह जमीन के ऊपर आकर गिरा। देखिए,
उस वक्त उसका जो धनुष था, उसका जो तलवार था, ठीक है, जो गदा था, चाहे जो भी था, वो रथ में ही रह गया और वह निहत था, खाली हाथ जमीन पर गिर पड़ा। वह जान गया कि ये जो योद्धा है ये मुझे अब मार डालेगा। और इस तरफ जो योद्धा था जिसने उसे पराजित किया, जिसके रथ को चूर चूर कर दिया, वह एक इतना बड़ा तलवार लेकर उसके सिर को काटने जा रहा है। और उसी वक्त उस योद्धा ने अगर जमीन के ऊपर अपने घुटनों पर बैठकर अगर कह दिया कि हे महाबाहु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाबाहु, मुझे मत मारिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो योद्धा गया है तलवार उठाकर उसके सिर काटने के लिए, तो क्या वह उसका सिर काटेगा या उसके क्षमा याचना से वह योद्धा उसे क्षमा कर देगा? युद्ध की रणनीति के हिसाब से, युद्ध के नियमों के हिसाब से अगर पराजित योद्धा अगर क्षमा प्रार्थी है, क्षमा याचना कर रहा है, तो उस पर वार नहीं किया जा सकता। और कभी कभार जो योद्धा होते हैं निहत्थे पर आक्रमण नहीं करते, अगर वे मरने से पहले क्षमा याचना करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दिया जाता है, उन्हें नहीं मारते। अचानक वो भावना आ जाती है। अगर दो दोस्तों के बीच मारपीट होती है, कभी कभार भाई बहनों के बीच मारपीट होती है, हाँ कि नहीं? मारपीट होने के बाद अगर मान लीजिए मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती, उसने पहले गलती नहीं की थी, पहली गलती मेरी थी, मैंने उस पर हाथ उठाया था, मैंने उसे एक झापड़ मारा, उसने मुझे 4 झापड़ मारे, लेकिन 4 झापड़ मारे, लेकिन गलती उसने पहले नहीं की थी, मैंने की थी, बेमतलब उस पर मैंने चांटा मारा था। तो जब झगड़ा खत्म होती है या फिर हमारे गुरुजन आकर हमें समझाते हैं, समझाने लगते हैं, हाँ कि नहीं, तब मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए कि भाई मेरी भूल हो गई, मैं आवेश में आकर तुझ पर हाथ उठा दिया, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दे, हाँ कि नहीं? ये इंसान के सूझबूझ से होता है। और कुछ लोग होते हैं वे बिल्कुल मतलब समझते भी नहीं है, हाँ हाथ उठा दिया तो उठा दिया, क्या हो गया, मैंने तो उसे एक चांटा मारा, उसने तो मुझे 5 चांटे लगाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो है क्षमा, यानी जब, और एक इंसान क्षमा कब मांगता है? जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मान लीजिए मैंने कोई गलत कार्य किया है, गलत काम किया है, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो जिसके प्रति मैंने अन्याय किया है, जिसके प्रति मैंने अविचार किया है, जिसे मैंने अत्याचार किया है, उसे मैं माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा। ठीक है, यह जो भावना है ये हमारे मन से ये भावना उत्पन्न होती है, यही है क्षमा। इसे हम देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार वह सदैव प्रसन्न रहता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, इनकम करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी खुश नहीं होते। प्रसन्न का मतलब है खुश, हाँ कि नहीं? संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तन और मन से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खुश रहते हैं। आप भी खुश रहे होंगे, अगर नहीं भी रह रहे हैं तो मैं भगवान से निवेदन करता हूँ वो हमेशा आपको खुश रखें। इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में खुश रहना अत्यावश्यक है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर हम समस्याओं से उलझे हुए जाएंगे तो हमारी चिंता बढ़ेगी, हाँ कि नहीं? विभिन्न प्रकार के रोग से हम ग्रस्त हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम बेचैन हो जाएंगे,
ऐसी स्थिति में हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी हमें। इसलिए खुश, अब कैसे हम, आप जानते होंगे आपके घर में भी आपके माता पिता बहुत प्रसन्न रह रहे होंगे, आपके पड़ोस में भी आपके जो पड़ोसी होंगे वे भी बहुत खुश दिखाई दे रहे होंगे। यह एक भावना है, हाँ यह एक भावना है। अगर हमारे पास है तो भी हम खुश रहते हैं, अगर कुछ नहीं भी है तो भी हम खुश रहते हैं, अगर नहीं भी रहते हैं तो हमें रहना चाहिए। इंसान के पास कुछ होने पर भी उसे खुश होना चाहिए और कुछ न होने पर भी उसे खुश होना चाहिए। और जो इंसान दोनों स्थितियों में है, हाँ कि नहीं, तो अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, जो इंसान दोनों परिस्थितियों में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करता है वह ही इस संसार का सबसे खुशी व्यक्ति है, खुशी इंसान है, हाँ कि नहीं। खुशी, खुश, प्रसन्न एक मानवीय भावना है। मान लीजिए आप 10th में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आप 98% लाए और 98% लाकर आप आपके अपने विद्यालय में आप टॉपर बन गए, तब आपके जिले के जो कलेक्टर होंगे उन्होंने आपको बुलाया, सम्मानित किया, आगे नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी आपको बुलाएंगे, एक सभा का आयोजन किया जाएगा, आप एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसमें आपको आमंत्रित किया जाएगा, आपके साथ आपके पिताजी भी गए हैं। जब ऑन द स्टेज आपको बुलाया जाएगा, आपका नाम लेकर बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी पहले से ही फूलमाला लेकर खड़े हुए हैं और उनके पीछे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं, वो एक बहुत बढ़िया ट्रॉफी और गोल्ड मेडल लेकर खड़े हुए हैं। और जब आपका नाम लिया जाएगा, आप जब जाएंगे, आपके पिताजी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, ये नज़ारा बिल्कुल देख रहे हैं। जब आपको मुख्यमंत्री माला पहनाएंगे, आपके गले में गोल्ड मेडल पहनाएंगे, आपको ट्रॉफी दी जाएगी, तब क्या आपके पिताजी खुश नहीं होंगे? देखना, उनके मन में उसी वक्त एक प्रसन्नता होती है, यही है खुशी, क्योंकि उस विद्यार्थी ने, आपने आपके पिताजी को सम्मानित किया। भले ही आप सम्मान लाने के लिए गए हैं, लेकिन असल में सम्मानित कर हो रहे हैं आपके पिताजी। यही है प्रसन्नता, प्रसन्न। ये जो है ये भी मानवीय भावना है, हमारे मन में ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है, ठीक है। वह सदैव प्रसन्न रहता है, वह हमेशा खुश रहता है, एक भावना। उस पर दया कीजिए। मैंने कहा था, जब मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई थी और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं को समझाने का प्रयास किया था, तब मैंने कहा था उस पर दया कीजिए। मान लीजिए दिन के दोपहर में 2 बजे मैं खाने के लिए बैठ गया, तरह तरह के व्यंजन मुझे परोसे गए हैं, 4-5 प्रकार के व्यंजन, चावल, दाल, सब्जी, हाँ कि नहीं, दही, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मुझे परोसे गए हैं। मैं लगभग खाने वाला हूँ, खाया नहीं बेटा, मैं लगभग खाने वाला हूँ, खाने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई चिल्ला रहा है कि भाई इस गरीब को कुछ खिला दो। उसका जो विकल स्वर मेरे कानों में पड़ा, उसके आर्त चित्कार को मैंने सुना और तुरंत जाकर मैंने देखा कि वहाँ एक अपाहिज गरीब आदमी जो बिल्कुल मरीज जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम दुबला पतला दिखाई दे रहा है, उसकी शरीर की जो हड्डियां हैं वो उभर आई हैं और वह वहाँ मांग रहा है कि भाई मैं पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खिला दो। तो क्या मैं उसके उस चेहरे को देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर यहाँ मेरे घर में आकर चुपचाप बैठकर मैं अपना व्यंजन खा सकता हूँ? अगर मैंने खा लिया, उसकी ओर मैंने अगर नज़र नहीं डाला, तो मैं इंसान नहीं हूँ,
मैं मनुष्य नहीं हूं, मनहूस हूं मैं। और मान लीजिए उसकी दयनीय स्थिति मुझे दिखाई नहीं दी, मैंने सोचा भाई मैं तो रोज खाता हूं, ऐसा एक आज गरीब इंसान अपाहिज जिसे सहायता की जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है, अगर मैंने उसे खाना नहीं खिलाया वह बेचारा मर जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। और अपना जो भोजन था, जो व्यंजन था, उसे जाकर मैंने खिलाया। यह है दया। ठीक है, उसे देखने के बाद, उसकी स्थिति को समझने के बाद मेरे मन में उसके प्रति एक दया की भावना उत्पन्न हुई, और उसी भावनाओं के कारण मैंने अपना व्यंजन जो मुझे खाने के लिए दिया गया था, अपने व्यंजन को मैंने उसे खिलाया। ठीक है, यह है दया की भावना। यह भावना भी हर मनुष्य के शरीर में होता है, हर मनुष्य के मन में होता है, सबके मन में होता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो मानवीय भावनाएं हैं हर मनुष्य में ये बराबर नहीं होते, याद रखिएगा। कुछ मनुष्य में ये मानवीय भावनाएं ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ मनुष्य के मन में ये मानवीय भावनाएं बहुत कम देखने को मिलते हैं, हाँ कि नहीं। कोई बार बार पर गुस्सा करता रहता है, गोपबंधु दास जैसे लोग दूसरों की दुर्गति देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते, ऑटोमेटिकली उनके मन में उनके प्रति दया की भावना आ जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, उन्हें मारो, खिलाओ, डांटो, गाली दो, कुछ भी दो, वे बेचारे मन ही मन प्रसन्न खुश रहने की कोशिश करते हैं, हाँ कि नहीं। ये सब मानवीय भावनाएं हैं। क्रोध करना बुरी बात है। क्रोध मैंने कहा था कक्षा में कैसे विद्यार्थियों को मैंने डांटा अभी, हाँ कि नहीं, अभिनय के माध्यम से। क्रोध कभी कभी पिताजी आपके घर में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पिताजी ऑफिस मतलब ऑनलाइन ऑफिशियल वर्क वे कर रहे हैं, उनके जो कार्यालय के जो काम है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, पिताजी अपने काम में व्यस्त हैं, माँ रसोई खाना बनाने में व्यस्त हैं, और आप खामों का पिताजी जब अपने काम में लगे हुए हैं, सीरियसली गंभीरता पूर्वक अपना काम कर रहे हैं, और आप जब जाओगे बार बार पिताजी पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे वो चाहिए, पिताजी वो देखो ना, पिताजी ये देखो ना, जब उन्हें आप डिस्टर्ब करोगे तो क्या करेंगे, एक चांटा लगाएंगे कान के नीचे। उन्हें क्रोध आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं, एक दो बार समझाएंगे, चांटा मारने से पहले एक दो बार समझाएंगे। ठीक है, आप समझे नहीं, आपको उन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार की भाषा आपने समझी नहीं, और पिताजी के बार बार मना करने पर भी आप जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगे, तो किसके कान पट्टी के नीचे चांटे लगेंगे, मेरे या आपके? आपके। आप रो रो के आएंगे माता जी के पास। क्रोध आ जाता है, अचानक क्रोध आ जाता है। लेकिन हर इंसान क्रोधी नहीं होता, ये भी एक सच्ची बात है, हर इंसान क्रोधी नहीं होता। मैंने कहा ना कि कुछ इंसान होते हैं जो बात बात में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में उन्हें क्रोध आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप कितना भी डांटो, कितना भी भला बुरा कहो, कितना भी मारो, लेकिन उनके मन में क्रोध नाम की कोई भावना आती ही नहीं है। तो ये जो क्रोध है ये भावना है। ठीक है, तो यहाँ पहले वाक्य में गुस्सा, दूसरे वाक्य में क्षमा, तीसरे वाक्य में प्रसन्न, चौथे वाक्य में दया, और अंतिम यानी पांचवें वाक्य में क्रोध। ये सब एक एक मानवीय भावनाएं हैं, मनुष्य के अंदर ये भावनाएं समाहित हैं। हाँ, किसी के मन में कम मात्रा में समाहित है, किसी के मन में ज्यादा मात्रा में समाहित है। तो ये सब मानवीय भावनाएं हैं। इन भावनाओं को हम देख नहीं सकते, इन भावनाओं को हम छू नहीं सकते, इन भावनाओं को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इन भावनाओं को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये सब
एक एक भाव है। गुस्सा, क्षमा, प्रसन्न, दया, क्रोध, ये सब एक एक मानवीय भावना है, एक एक भाव है। देख लो एक बार, अभी इन उदाहरणों के माध्यम से हम परिभाषा निकालेंगे। देख लिया, अच्छी बात है। अब हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको। अब लिखेंगे परिभाषा। भाववाचक संज्ञा, परिभाषा। अच्छा, आप ही बताइए, आप लोग खुद बताइए कि भाववाचक संज्ञा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, जबकि मैंने 5 उदाहरणों के माध्यम से मैंने मानवीय भावनाओं के बारे में जानकारी दी। कौन कौन सी भावना, मैंने तो सिर्फ 5 ही भावनाओं के बारे में जानकारी दी। बहुत सारे भावनाएं हैं। हाँ, चिंतित होना भी एक भावना है। आंखों में पानी आ जाना, कभी कभार हम बहुत भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। फिल्में देखते हैं, फिल्में, सीरियल, ऑपेरा देख करके, हाँ कि नहीं, रो पड़ते हैं, भावनाएं। हंसते हैं बहुत, हैं। आप कभी चार्ली चैपलिन का जो क्या कहते हैं वीडियो देखिए, स्पीचलेस वीडियो है, ठीक है। उसमें कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन आप दृश्य को देखकर आप हंसने लगोगे। भावनाएं, बहुत प्रकार की भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं को हम परिभाषित कैसे करेंगे? भाववाचक संज्ञा, परिभाषा। परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से, पहले मैं बोल देता हूं फिर उसके बाद लिखूंगा, और जब मैं लिखूंगा आप लोग भी अपने अपनी गृह कार्य कॉपी में लिख लीजिएगा या कक्षा कार्य कॉपी में लिख लीजिएगा। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव विशेष तथा मानवीय भावना आदि का बोध होता है। लिखिए, जिस थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है और एक बार लिख देता हूं मैं, परिभाषा, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव विशेष तथा मानवीय भावना, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव विशेष तथा मानवीय भावना आदि का बोध होता है। बोध होता है मतलब पता चलता है। आदि का बोध होता है, उस संज्ञा शब्द को, उस संज्ञा को व्याकरणिक भाषा में भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, इस प्रकार भाववाचक संज्ञा को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भाव विशेष तथा मानवीय भावना आदि का बोध होता है, उस संज्ञा को व्याकरणिक भाषा में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, परिभाषा पढ़ लीजिए। हो गया, तो ये था आज का विषय, संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। मैंने सबसे पहले 5 उदाहरणों के माध्यम से भाव के बारे में जानकारी दी। मानवीय भावनाओं को कैसे हम पहचानेंगे, इसलिए पहचानने की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि मानवीय भावनाओं को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जब वह भावनाएं किसी इंसान के मन में प्रकट होने लगती है, तब उनके हाव भाव से, उनके मौखिक अभिव्यक्ति से हम उस भावना को उनके मन में पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा 5 उदाहरणों के माध्यम से सबसे पहले हमने भाव के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर मानवीय भावनाओं को समझने की कोशिश की, और फिर उन 5 उदाहरणों के माध्यम से हमने भाववाचक संज्ञा को परिभाषित किया, और अंत में उसकी क्या परिभाषा निकली? परिभाषा ये है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति विशेष, हमें किसी भाव विशेष तथा मानवीय भावना आदि का बोध होता है, उस संज्ञा को व्याकरणिक भाषा में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैंने जिस भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको समझाया, परिभाषा बताई, उदाहरण बताए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, भाववाचक संज्ञा को समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आए तो अच्छी बात है, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं जहां आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, आप मुझे फोन करके या फिर व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज करके या फिर लिख करके अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। कल हम जो चौथा भेद है, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कल हम संज्ञा का जो चौथा भेद है, समूहवाचक संज्ञा, उसके बारे में हम कल आलोचना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।